सेवा भाव से आपका हम सम्मान करें भगवान। इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? राजन, मुझे ऐसे विश्वास नहीं कि जो मैं जिज्ञासा लेकर के आया हूं तुम हमारी जिज्ञासा को पूर्ण करोगे। साधु बाबा, आपके आशीर्वाद से आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि महाराज मोरध्वज के द्वार से कोई अतिथि खाली हाथ वापस गया हो। इसलिए आज्ञा कीजिए। राजन, मुझे विश्वास हो जाएगा कि विश्वास हमें हो जाएगा। हे न पति वचन तुम तीन धरो। विश्वास हमें हो जाएगा। हे न पति वचन तुम तीन धरो। जब तक न भरोगे तेरे बाचा होगा न यकीन यकीन। क्या कहते हो भगवान? जब तक न भरोगे तेरे बाचा होगा न यकीन यकीन करो। राजन, हमें विश्वास हो जाएगा। सर्वप्रथम तुम तीन वचन भरो, अपने गुरु की सौगंध खाओ, तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि जो मैं मांगूंगा तुम मुझे दे दोगे। ये कैसी बातें करते हो साधु बाबा? आप हमारे द्वार पर आए हैं तो पहले हम आपको विश्वास दिलाएंगे। हम अपने गुरु महाराज की सौगंध को खाकर जन जन का कल्याण करने वाले भगवान द्वारकाधीश को साक्षी मानकर आपको तीन वचन देते हैं कि जो मांगोगे सो पाओगे, जो मांगोगे सो पाओगे, जो मांगोगे सो। आप तो बोलिए भगवान। हाँ राजन, अब मुझे विश्वास हो गया कि जो मैं मांगूंगा तुम मुझे दे दोगे। तो सुनो राजन, आखिर मैं कौन सी जिज्ञासा लेकर के आया हूँ? प्रकट कीजिए भगवान। कि मैंने है सुना धर्मादि बड़े, यही कारण आयो द्वार तिहार। हमारे हाँ राजन, एक आस मेरी सुन लो राजन। दिन तीन का भूखो सिंह हमारे। 3 दिन से आपके सिंहराज ने भोजन नहीं किया? हाँ राजन, ये मेरा सिंह बहुत भूखा है, ये 3 दिन से भोजन नहीं किया है। इसलिए राजन, नहीं देर करो न अबेर करो, अब अपने हाथ संभालो आरो। हाँ राजन, नहीं नीर बहे नहीं आह करो, सुत चीर के शेर के सन्मुख डालो। ये क्या राजन, हमारे वचनों को सुनते ही तुम तो पृथ्वी पर धराशायी हो गए। क्या हुआ राजन? भगवान, आपने कैसी मांग मेरे सन्मुख रख दी भगवान। भला सोचे इस संसार के मध्य ऐसा वो कौन सा भागा बाप होगा जो अपने हाथ से अपने पुत्र के टुकड़े करेगा। ये क्या मांग लिया भगवान? हे दीनानाथ, कि ये क्या मांगा प्रभु कठिन मांग, कैसे संभव हो सकता है। क्या मांगा प्रभु कठिन मांग,
तुम्हें दे सकेगा। इसके बदले चाहे जो ले लो वो दास तुम्हें दे सकेगा। हे भगवान, पुत्र के टुकड़ों को छोड़कर इसके बदले में आप जो आज्ञा करें सो हमें स्वीकार है। आपकी हर भांति सेवा करूंगा, किंतु इस मांग को त्याग कर दूसरी मांग रख। ए राजन, ये तुम क्या कह रहे हो? एक तो हमारी मांग पूर्ण नहीं कर पाया और तू मुझे क्या देगा? लेकिन इतना ध्यान रहे कि 3 वचन दिए किस लिए रहा जुबा को फेर। 3 वचन दिए किस लिए रहा जुबा को फेर। दानी के ही पुत्र का भोजन करता से। मेरा वचन पूर्ण ना कर सके और तुम क्या दोगे? ये मेरा सिंह केवल दानी के ही पुत्र का भोजन करेगा, इसलिए अपने पुत्र के 2 टुकड़े बना करके हमारे सिंह को भोजन करवा। नहीं भगवान, अगर आपका ये सिंह मांस का ही भोजन करता है तो क्यों ना हम अपने शरीर का एक एक खतरा काट कर आपके सिंह को भोजन करा दें। नहीं, ये तुम्हारे शरीर का भोजन नहीं करेगा, तुम्हारे मांस का भोजन नहीं करेगा, ये तो दानी के पुत्र का ही भोजन करेगा, इसलिए अपने पुत्र के 2 टुकड़े बना करके सिंह को भोजन करवा। अगर नहीं दे सकते तो हमें जवाब दो। नहीं भगवान, ऐसा मत कहिए, हम आपकी आज्ञा का पालन तो अवश्य करेंगे भगवान। कि देना मुझको है कुंवर तने मन से मंजूर, मगर एक मेरी अर्जी करिए माफ, करिए खता को माफ भगवान। महलों तलक जाता हूँ मैं, रानी से करके बस गिरा, वापस अभी आता हूँ। क्यों कर की वो अर्धांगिनी बेटे में ही से दारू है, देने न देने का प्रभु आधा उसे अधिकार कि मैं दे चुका, मैं दे चुका, मैं दे चुका प्यारा कुंवर। हे दीनानाथ दिल में जरा रख लीजिएगा सबर। हे भगवान, मैं अपने बचनों से तो आपको अपना पुत्र अर्पण कर चुका, किंतु उस पुत्र में आधा हिस्सा हमारे महारानी का है, वो देगी या नहीं देगी भगवान? कृपा कर थोड़ा सा समय दीजिए, अपने महारानी से विचार विमर्श कर तत्पश्चात अपने पुत्र का भाग आपके सिंह को अवश्य करवाएंगे। ठीक है राजन, मैं तुम्हें थोड़ी मोहलत दे रहा हूँ, अब शीघ्र अपने पत्नी से विचार विमर्श करके और शीघ्र आओ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। ठीक भगवान, मैं यूं गया और तत्काल आया। जाओ। मेरा
चलो तब तक थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेते हैं कि एक बार भजन कर लो, एक बार भजन कर लो, मुक्ति का यतन कर लो। स्वामी, ये मैं क्या देख रही हूँ? जब भी दरबार से महलों को आया करते थे, आपका चेहरा सदैव प्रसन्नचित्त दिखता था, लेकिन आज कि महल बेवक्त आने का, महल बेवक्त आने का सबब राजन बता दीजिए। महल पे वक्त आने का सबब राजन बता दीजिए। उदासी कैसी छाई है, उदासी कैसी छाई है, मेरे साजन बता दीजिए। स्वामी, आज क्या बात है? आप क्यों उदास हो? महारानी, क्या बताऊं महारानी, आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महारानी। भूल? वो भी महाराज आपसे? हमें तो यकीन नहीं होता है। अपनी ही बात से फंस जाना बहुत बड़ी भूल होती है महारानी। आखिर आपको क्या हुआ है? किस बात में फंस गए? महारानी, तुम नहीं जानती, आज रात दरबार पर 2 साधु सन्यासी आ ठहरे महारानी। फिर क्या हुआ महाराज? क्या बतलाऊं महारानी, कि क्या बताऊं ऐ प्रिय, 2 साधु आए द्वार पर, उन्होंने क्या कहा? क्या बताऊं ऐ प्रिय, 2 साधु आए द्वार पर, कुछ तो कहो स्वामी। ताने में कुछ भी न मांगा, ताने में कुछ भी न मांगा, मांगा है अपना कुंवर।
भी न मांगा, मांगा है अपना कुंवर। महारानी, तो साधु बाबा द्वार पर आकर अपनी जिज्ञासा को प्रकट किया। वो भी मांग कुछ भी नहीं, और मांग करते करते किया है तो अपने पुत्र ताम्रध्वज को ही मांग लिया। महारानी स्वामी, वो साधु बाबा ने अगर मेरे पुत्र को मांगा है तो इसमें कुछ अनुचित नहीं किया। मेरा पुत्र साधु बाबा के साथ में जाएगा और शिक्षा अध्ययन करेगा, फिर मेरे पुत्र को वापस महलों को पठा देंगे, इसलिए नाथ चिंता न करो। महारानी, तुमको हम कैसे समझाएं महारानी, जिस भाव से तुम समझ रही महारानी, अगर उन्हीं भाव से मांगते तो हमें कभी तकलीफ न होती। महारानी, आखिर उन्होंने किस भाव से मांगा है नाथ? महारानी, कि संतों ने कहा नहीं देर करो, अब अपने हाथ संभालो, आरो। हाँ महारानी, कि नहीं आह करो, नहीं वीर बहे, सुत चीर के शेर के सन्मुख। नहीं, ये नहीं, ये सच नहीं है। वो कोई ढोंगी होंगे, वो साधु बाबा नहीं हो सकते। द्वारपाल, इसलिए मेरी मोटी सी लघुटिया लेकर के आओ, मैं भी द्वार पर जाकर के साधु बाबा। अरे नहीं महारानी, अरे वो साधु नहीं, कोई ढोंगी होंगे। चलो हमको बतलाओ। अरे नहीं द्वारपाल, अरे तुम्हें नहीं मालूम है द्वारपाल, उन साधु संतों ने हमसे त्रेभाचा भरवाया। हमारे गुरु महाराज की सौगंध, इष्ट देवता को साक्षी मानकर 3 वचन देकर मैं अपने वचनों में ही फंस गया। महारानी, ये क्या कहते हो महाराज? कौन इतना माँ बाप अभागी होगा जो अपने पुत्र को अपने हाथों से चीरेगा? किंतु महारानी, अपना कुंवर ताम्रध्वज कहाँ है महारानी? पिताजी, मेरा प्रणाम।